Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 1 Ancient and Medieval World Societies, जिसमें हम करंटली इग्नू का MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं, राइट। उसमें फर्स्ट ईयर के कोर्स में MHI 1 की सीरीज़ है ये, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपके असाइनमेंट्स के साथ अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, तो हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर है द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है। हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आए हैं उसमें बात की थी हंटिंग एंड गैदरिंग फेज़ की, कैसे एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, फिर कैसे वो फूड प्रोक्योरर्स थे, पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, राइट। उनका कैसे सोशल इकोनॉमिक पैटर्न होता था, वो सब हमने अच्छे से देखा था। फिर हमने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स वो देखा कि कैसे स्टार्ट हुई, पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर देखा, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे इंसान जो है पहले हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा होता है, फूड प्रोक्योर कर रहा होता है, फिर वो कैसे ट्रांजिशन होती है टू फूड प्रोड्यूसर, ठीक है, कैसे वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता है, राइट। हमने वो देखा था, डिफरेंट मॉडल्स हमने कवर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उसमें हमने अच्छे से साथ में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं और वो है द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है। बाकी इसके बिना आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उससे क्या है जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम MHI 1 कर रहे हैं, हमारी MHI 4 की भी एक सीरीज़ चल रही है और जल्दी बाकी MHI 2 एंड MHI 5 भी कवर करेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी हमने देखा कि कैसे जो है ह्यूमन वो फूड प्रोड्यूसर से फूड प्रोक्योरर से फूड प्रोड्यूसर बना, ठीक है। पहले वो फूड प्रोक्योर कर रहा था, या तो हंटिंग कर रहा था या प्लांट से गैदर कर रहा था फूड प्रोड्यूस, पर धीरे धीरे उसने एनवायरनमेंट की नॉलेज गेन की, ठीक है। उसने सीखा कि कैसे मैं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकता हूँ, प्लांट्स को कैसे कर सकता हूँ, राइट। हमने वो देखा लास्ट लेक्चर्स में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत फैक्टर्स वर्क किए, ह्यूमन की नॉलेज थी, ठीक है, क्लाइमेट भी इन्वॉल्व था, इन्वायरमेंट, सब चीज़ें इन्वॉल्व थी, और इनसे जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, राइट। अब जो ये हमने फेजेस देखे, जो हम देखते हैं कि हंटिंग गैदरिंग वाला फेज़ है उसको हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर आ गया, राइट। यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया, यहाँ हंटिंग एंड गैदरिंग था, और इनका जो ट्रांजिशन रहता है उसको हम मेसोलिथिक एज बोल देते हैं। तो जो बेसिकली नियोलिथिक एज का टाइम है वो हम 10,000 ईयर्स से अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर करते हैं, ठीक है। 10,000 टू वो बेसिकली 6,000 हम कंसीडर करते हैं, कई बार आपको 12,000 टू 6,000 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंट रोल हो गया था। तो अभी ये जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ नियोलिथिक फेज़ में, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टूल्स की एडवांसमेंट हो रही थी, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है आप देखेंगे नियोलिथिक का क्या मीनिंग है, नियो मतलब न्यू, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। तो इसे न्यू स्टोन एज बोला गया, नियोलिथिक फेज़ बोला गया। बट इसको एक हिस्टोरियन हुए हैं गॉर्डन चिल्डे, ठीक है। गॉर्डन चिल्डे ने जो नियोलिथिक फेज़ है इसको टर्म दिया नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉर्डन चिल्डे आपको अपने एग्ज़ाम में भी मेंशन करना होगा अगर नियोलिथिक रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन का फेज़ है, गॉर्डन चिल्डे ने, इनकी एक बुक आई थी 1936 में, मैन मेक्स हिमसेल्फ। उन्होंने इसमें जो है ये फ्रेज़ यूज़ किया नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब ये क्यों यूज़ किया था, देखिए समझे क्या मतलब है इसका,
नियोलिथिक हम पहले सिर्फ यही बोलते थे कि हाँ ऐसी एज है जिसमें हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए और यहाँ पे जो टूल्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, टूल्स की एडवांसमेंट हुई है, हमें पॉलिश्ड टूल्स मिलने लग गए, इसलिए ये हमारी न्यू स्टोन एज हो गई। ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही मतलब होता था। बट जब गॉर्डन चिल्ड्रे ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन की टर्म यूज़ की, उसके बाद इस पर जो है रिसर्च होने लगी और है, तो गॉर्डन चिल्ड्रे ने बोला कि हमें ये इतना सिग्निफिकेंट पीरियड है जो ये ट्रांजिशन हुई है एग्रीकल्चर को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे और भी बहुत चीज़ों में, ठीक है, ह्यूमन की अगर बात करें, उसकी इकोनॉमी में, उसके सोसाइटी में, उसके लाइफस्टाइल में, सोशल बिहेवियर में, सब चीज़ों में डिफरेंस आया है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे डिफरेंस आया है, इसलिए हम इसको टर्म देंगे, ठीक है, रेवोल्यूशन, ड्रामेटिक चेंज आया है क्योंकि, इसीलिए उन्होंने जो है इसको टर्म दी रेवोल्यूशन की। अब कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, राइट। रेवोल्यूशन क्या होता है कि जो जल्दी से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, कम ही टाइम में हो जाता है। बट ये तो हमें पता है कि स्लोली स्लोली चीज़ें हुई हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि एग्रीकल्चर डेवलप होने में बहुत टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि हाँ झट से जो है हंटिंग गैदरिंग से हम एग्रीकल्चर में आ गए, ऐसा नहीं था, हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, राइट। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बोला गया कि ये रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है, कुछ हिस्टोरियंस ने ये डाउट क्रिएट किया। बट फिर बोलते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन टर्म है, एक तो इतने जो एडवांसेस हुए हैं, मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से हम इसको रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ठीक है ये स्लो था, बट अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू हमारा जो पैलियोलिथिक फेज़ है, ठीक है, वो उसका जो टाइम स्पेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, राइट, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगर आप लगा के चलें। ठीक है, बट अगर हम नियोलिथिक एज की बात करेंगे तो ये अब अगर हम 12,000 ईयर्स से देखें 6,000 तक, तो केवल 6,000 ईयर्स होते हैं कंपेरेटिव टू पैलियोलिथिक, ये कम टाइम है, राइट। तो इसलिए हम इसको रेवोल्यूशन टर्म जस्टिफाई करते हैं इस पर। ठीक है, तो ऐसे करके ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन की टर्म आई है। इसलिए हम बेसिकली इस चैप्टर में डील करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, ठीक है, कैसे जो है हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। ठीक है, अभी आप आज देखेंगे, आज हम जो है हमारी एक सोसाइटी बनी हुई है, राइट। ठीक है, हमारे आपस में जो सोसाइटी में रिलेशंस है, हमारी एक स्टेट है, गवर्नमेंट है, सब ये चीज़ें हैं, पहले ऐसा नहीं था, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो नियोलिथिक फेज़ था, ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस है, यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं चेंजेस के कारण इसको टर्म दी गई है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसका। अब जो पहले बात है, ये नियोलिथिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कि हम जो है स्टोन एज को ऐसा डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक में एंड नियोलिथिक में। तो ये एक हिस्टोरियन रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन लबोक। ठीक है, उन्होंने 1865 में ये कैटेगराइजेशन की टू पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, ये डिवीज़न की इन्होंने। उसके बाद अभी देखिए क्या होता है, जो नियोलिथिक का स्टार्ट अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर का, फॉर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन था, वहाँ से स्टार्ट हुआ अप्रॉक्सीमेट इन 10,000 BC, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट मानते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो अभी देखिए, अब जो हम कह रहे थे कि हाँ नियोलिथिक रेवोल्यूशन इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस हुई, ह्यूमन का जो इंसान का रहने का तौर तरीका था वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसलिए हम इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे मेजरली हम कौन कौन से इसमें चेंजेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक फ्लो डायग्राम बना देख सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, राइट, नियोलिथिक रेवोल्यूशन का, तो आप वहाँ पे भी ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली यही होता है कि आपको अपना चाहिए, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है, फिर भी ये नहीं है कि कम्प्लीटली आपको थोरेटिकल रखना है, आप वहाँ पे थोड़ा सा फ्लो डायग्राम्स वगैरह, कुछ चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, उससे क्या है आप अपने आंसर को बेटर पोजीशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्या होता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन।
अभी हमने कौन कौन सी मेन चेंजेस इसमें देखनी है। सबसे पहले टूल्स, ठीक है। टूल्स की जैसे हमने बात की, टूल्स तो हम नियोलिथिक वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे टूल्स की एडवांसमेंट हुई होगी कुछ अच्छे से, तो इसलिए हम इसको नियोलिथिक बोल रहे हैं, राइट। तो टूल्स हो गया। फिर हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न, कैसे जो है ह्यूमंस की सेटलमेंट्स, घर बन रहे हैं, ठीक है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन, रहना कैसे उनका चेंज हुआ, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक की बात करते हैं तो इसमें मेटल वर्किंग की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद पॉटरी एंड वीविंग। अब नियोलिथिक में क्या हो गया था कि जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे एनिमल्स की, प्लांट्स की, राइट, तो हमारे पास सरप्लस होने लग गया, हमारा टाइम भी बचने लग गया, तो हमें और टाइम मिलने लगा कि और हम एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर पाए, राइट, ठीक है। तो हम ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़, पोट्री, वीविंग वगैरह, हमने वो भी स्टार्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज हुआ। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटेल में कवर करेंगे। तो ये देखिए अब अलग अलग चेंजेस हो रही है, सिर्फ हम टूल्स की बात नहीं कर रहे, राइट। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ये चेंजेस हुई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कम्प्लीटली। अगर आप देखेंगे मतलब बिल्कुल ही जो है इंसान की लाइफ बदल गई थी, ठीक है। आज हम चीज़ें हमारे लिए सिंपल है, एग्रीकल्चर चल रहा है, ठीक है, हम अच्छे कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, ये आज के लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें लगती हैं, पर स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसलिए जो एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ से ही बहुत सारी चेंजेस होने लगी, तभी हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए पहले हम टूल्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए टूल्स की बात हमने देखी, वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं, राइट। स्टोन एज बेसिकली हमने नाम ही इसलिए दिया क्योंकि स्टोन टूल्स की डोमिनेंस थी, तो टूल्स तो इम्पॉर्टेंट थे ही, उसी कारण जो है इंसान जो ह्यूमन था, कभी हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, उसमें भी उसने टूल्स बनाना सीखे, ठीक है। धीरे धीरे जो है हमने अपर पैलियोलिथिक टूल्स में भी देखा था, अपर पैलियोलिथिक फेज जब कवर कर रहे थे कि टूल्स जो हैं वो कंपेयर टू लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक बहुत उन्होंने अच्छी खासी न्यू हाइट्स अचीव की थी, राइट, ठीक है। ब्लेड्स वगैरह बनाने में स्किल्ड हो गए थे ह्यूमंस, और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे वो स्पेशलाइज्ड टूल मेकिंग भी करने लग गए हैं। तो टूल्स की इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही थी, वो तो हम देख ही रहे हैं। पर अभी यहाँ न्यूलिथिक में क्या चेंज आता है, पहले जो टूल्स थे वो बेसिकली किस चीज़ के लिए थे, हंटिंग गैदरिंग के लिए, ठीक है। वो वैसे ही शार्प ब्लेड्स बना रहे थे जिससे हंटिंग गैदरिंग ईजी हो जाए, राइट, तो मेन फोकस वही था। बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे, हमारी जो टूल की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी चेंज हुई, राइट। अब हंटिंग एंड गैदरिंग वाले टूल्स ही तो नहीं हम एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे ना, एग्रीकल्चर में और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, हमें अपना जो है फील्ड को रेडी करना होगा, ठीक है, खेत को हमने जोतना है, प्लो करना है, उसके लिए अलग अलग, ठीक है। फिर हमने हार्वेस्ट करना है, हमारी क्रॉप ग्रो होगी, उसके लिए अलग टूल है ना। तो ऐसे करके अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ने लग गई, इसलिए, ठीक है, वो टूल्स जो हैं यहाँ पे एडवांसमेंट हमने देखी नियोलिथिक फेज में, ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये सिक्कल टाइप टूल है, दाती भी बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, ठीक है। इससे क्या है, हम मिट्टी खोदते हैं, राइट, ठीक है। तो अपना खेत वगैरह तो हमें तैयार ही करना है एग्रीकल्चर के लिए, तो ऐसा काइंड ऑफ टूल बनाया गया नियोलिथिक में कि हाँ, इंसान ने सोचा हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लेड के साथ ऐसे वुड का हैंडल लगा देंगे तो ये हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल्स थे, इसको सिक्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल्स जो हैं अभी डेवलप हुए इसमें नियोलिथिक फेज में, राइट। फिर उसके बाद और क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये नए नए टूल्स हैं जो है यहाँ पे डेवलप हुए। उसके बाद जो रॉ मटेरियल था, अब पहले क्या था,
कि हाँ चलो स्टोन्स हैं, धीरे धीरे बोन्स हमने देखी यूज़ होने लग गई। अब यहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्स यूज़ हो गया था, ठीक है, और जो है ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यूज़ होने लगे थे, हमें एक जगह से दूसरी जगह भी रॉ मटेरियल्स जो हैं वो मिलने लगे थे कि हाँ यहाँ का रॉ मटेरियल कहीं और यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या था, एक वॉल्केनिक ग्लास करके होता है, ठीक है, ऑब्सीडियन ग्लास भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत शार्प होता है, ठीक है, इसको जैसे स्टोन को काटने में हेल्प होती है, उससे आगे टूल्स बनाने में। तो हमने इसका यूज़ भी यहाँ पे जो है फार्मर्स ने सीखा नियोलिथिक फेज़ में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा था कि अभी जो टूल्स की रेंज थी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर में जो टूल्स चाहिए थी उनकी रेंज बढ़ गई थी। और उसके बाद अभी जो है पॉलिश्ड टूल्स भी आने लगे थे। पॉलिश्ड टूल्स का क्या यूज़ था कि वो फाइनली जो है हमारे टास्क को कर सकता था, ठीक है, हम क्रॉप्स काट रहे हैं फाइनली, पहले वो रफली जो बनते थे इतना वो एफिशिएंट नहीं होते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ये टूल्स की डेवलपमेंट्स हुई, इसी से हमारा जो है एग्रीकल्चर अच्छे खासे लेवल पे पॉसिबल हो पाया, राइट, ठीक है। बाकी या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जब होने लगा तो ह्यूमन को नीड हुई, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने लगा कि अब हमें जो टूल्स चाहिए वो ऐसे चाहिए कि एग्रीकल्चर को और एफिशिएंटली हम कर पाएँ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे टूल्स की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइटरी पैटर्न तो चेंज होना बनता ही था, राइट, क्योंकि डाइटरी पैटर्न कैसे चेंज होगा कि हम फूड प्रोक्योरर से हम फूड प्रोड्यूसर बन रहे हैं। तो पहले हम एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता था कि पहले हमारी जो डाइट आप देखेंगे वो पैलियोलिथिक फेज़ में ज़्यादा मीट बेस्ड डाइट होती थी, एनिमल्स पे, एनिमल्स को हंट करना, क्योंकि प्लांट से आप कितना ही गैदर कर लेंगे, राइट, ठीक है, मेनली हम एनिमल्स को हंट करते थे। पर जब हमारा एग्रीकल्चर होने लग गया तो हमारी धीरे धीरे हमारी डाइट भी चेंज होने लगी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एकदम से हमारी डाइट चेंज हो गई, ठीक है, एकदम से हमने मीट छोड़ दिया और हम प्लांट्स पे आ गए, ऐसा नहीं था, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे दोनों ही हैं, मतलब ठीक है, मीट भी खाते हैं लोग, ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट भी हम एग्रीकल्चर से सब लेते हैं। बट धीरे धीरे एग्रीकल्चर से क्या हुआ, प्लांट डाइट जो है वो मेन बन गई, ठीक है। आज हम गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, राइट, व्हीट, राइस, अलग अलग सीरियल्स खा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, एग्रीकल्चर से हुआ। अब ठीक है, धीरे धीरे ये ज़्यादा मेन बन गई थी, मीट हाँ एक सप्लीमेंट बन गया था। और फिर आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज़ भी थे, ठीक है, रिवर साइड पे, नदी वगैरह के आसपास, पानी के पास, वहाँ पे पहले ज़्यादा फिशिंग वगैरह होती थी, बस फिशिंग ही मेन एक्टिविटी थी, राइट। अभी वहाँ भी जो है एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा सा लैंड बेस्ड डाइट पैटर्न मतलब हो गया था, ठीक है। पहले हम सिर्फ मैरीन पे, पानी पे ही डिपेंड कर रहे थे, राइट। तो इस तरह से जो है हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ। फिर जैसे हम एग्रीकल्चर में साथ में डोमेस्टिकेशन कर रहे थे एनिमल्स वगैरह की भी अच्छे स्केल पे, तो हमारे जो है डाइट में डायरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, दूध से आगे घी, बटर, ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड होने लगी थी, राइट। तो हमारे डायरी प्रोडक्ट्स भी आ गए थे। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डाइटरी पैटर्न भी चेंज हो गया था, ठीक है, जैसे हमारी ट्रांजिशन हुई फ्रॉम फूड प्रोक्योरर टू फूड प्रोड्यूसर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखना है सेटलमेंट पैटर्न, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट पैटर्न बेसिकली क्या है कि जब हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, राइट, एग्रीकल्चर में अब क्या ज़रूरत होती है कि आप एक जगह पे टिक के, ठीक है, काम करेंगे। अब क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम उसको छोड़ के जा सकते हैं। हंटिंग गैदरिंग का तो यही रहता था कि वो एक जगह है, वहाँ पे जब ख़त्म हो गई, उन्हें नहीं जानवर मिल रहे या उनको प्लांट पर भी नहीं कुछ गैदर करने को मिल रहा, तो वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे। ऐसे ही हमने देखा था कि पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर इमर्ज हुआ था, राइट। पर अब जब एग्रीकल्चर आ गया था तो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक जगह पे रह के हम जो है चीज़ें करने लगे थे, राइट। अब जब एक जगह पे इंसान रह रहा है, परमानेंट बेस हो रहा है, तो वो घर भी बनाने लगेगा, ठीक है। तो अभी आज हम देखते हैं लोग फार्मर्स खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, राइट। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था। चाहे हमने देखा कि अपर पैलियोलिथिक वगैरह फेज़ में कहीं ना कहीं जो हंटर गैदरर्स थे वो भी सीजनल मूवमेंट्स करने लग गए थे, है ना, कैंप्स वगैरह में रहने लग गए थे। तो वो धीरे धीरे वो कल्चर स्टार्ट हुआ,
पर एग्रीकल्चर से कम्प्लीटली बदलाव आया कि अभी हम जो हैं अच्छी खासी हमारी परमानेंट सेटलमेंट्स हो गई थी। जब लोग एक जगह पे रहने लगे, धीरे धीरे विलेजेस बनने लगे, पॉपुलेशन ग्रो हुई, राइट। तो वो सारा विलेज कल्चर, ठीक है, फिर धीरे धीरे विलेज कल्चर भी आगे बढ़ा, राइट। तो वहीं से हमारी टाउन्स वगैरह की स्टार्ट होती है। तो जो स्टार्टिंग हुई वो हुई एग्रीकल्चर से। तभी हम बोलते हैं कि नियोलिथिक फेज जो है बेस है हमारे लाइफस्टाइल का चेंज होने का, ठीक है। फिर अब जब घर बनने लगे तो पहले सिंपल ऐसे मिट्टी के घर बन जाते थे, अब धीरे धीरे यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होने लगा, ठीक है, स्टोन्स का वॉल्स वगैरह के लिए, क्योंकि अब परमानेंटली उनको रहना था तो उनको मजबूत ऐसे चाहिए थे, राइट, घर अपने। तो स्टोन्स वगैरह का वॉल्स के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नियोलिथिक फेज में देखा गया था। तो उसके बाद प्लान चेंज होने लगे, घर के लेआउट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर तरह का, राउंडेड, ऐसे अलग अलग तरह के घर बनने लगे थे नियोलिथिक फेज में। इस तरह से कहीं ना कहीं एक जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज होके लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो साथ में मिलके, तो उसकी शुरुआत हो गई थी बेसिकली नियोलिथिक फेज से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके हमारी जो चेंज हुई सेटलमेंट पैटर्न में भी, राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है पोट्री मेकिंग एंड वीविंग। इसका मतलब क्या है कि हम जब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया हमने, हमारे पास एक तो सरप्लस होने लगा था, ठीक है, टाइम होने लग गया कि सरप्लस है। तो नहीं तो पहले हंटिंग गैदरिंग में क्या था कि यूजली हंटर गैदर्स रोज़ जाते थे, ठीक है, आज हम ये मार लाए, चलो ये खा लेते हैं, कल ये, परसों ये, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था और चीज़ें करने का। पर यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या है, तुमने एक क्रॉप ग्रो कर ली, राइट, ठीक है, हम उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये तो नहीं कि आज ग्रो की आज ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं था, राइट। तो हमारे पास सरप्लस होने लग गया था, हमारे पास टाइम होने लग गया था। इस वजह से जो इंसान है वो और चीज़ें करने लगा। अब आप देखेंगे इंसान का वो तो एक्सपेरिमेंटेशन वाला स्टार्टिंग से ही रहा, राइट, तभी वो इतना आगे बढ़ा, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग से तभी एग्रीकल्चर की तरफ आया। उसने ही अपनी नॉलेज से सीखा था कि कैसे मैं एनिमल्स प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर सकता हूँ। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि कैसे वीट की डोमेस्टिकेशन, पहले वीट जो है, जो वाइल्ड वीट होता था उसको नहीं, मतलब हमें फ़ायदा होता था, उसके सीड्स वगैरह गिर जाते थे। तो इंसान ने वो चीज़ें सीखी कि कैसे मैं अपने फ़ायदे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वैसे कर सकता हूँ, फायर का यूज़ करना सीखा। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन वाला कैरेक्टर हमेशा ह्यूमन में रहा है। नेचर में जो सामान उसको मिला उसको यूज़ करके नई नई चीज़ें करना, नए आविष्कार करना, वो ह्यूमन ने स्टार्टिंग से किया, राइट। तो यहाँ पे भी वही था कि अब नई नई एक्टिविटीज़ करने लगा, ठीक है, पोट्री मेकिंग होने लगी। अब पोट्री मेकिंग क्या था, एक तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ था कि हमें अब जो हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, हम ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ, उसको स्टोर करने के लिए हमें खाना चाहिए था, राइट। फिर हम कुछ जैसे ग्रो कर रहे हैं, उसको पकाना है, कुकिंग के लिए हमें जो है पोट्री की ज़रूरी होती थी। पहले क्या होता था, स्टोर वगैरह करने के लिए थोड़ा बहुत जैसे सॉफ्ट स्टोन हो गया, वुड वगैरह हो गया, इनके वेसल्स यूज़ करने लगा था इंसान, बट फिर वो इतने चलते नहीं थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना है, राइट। तो इसलिए अब ह्यूमन ने सीखा कि जो क्ले होती है, अगर मैं क्ले को फायर के साथ उसको क्ले को बर्न करूँगा उसमें, तो वो और हार्ड हो जाएगी, उससे मेरे को जो है मैं ऐसे ड्यूरेबल पोट्स वगैरह बना सकता हूँ, ठीक है। फिर ह्यूमन ने ये भी सीखा कि अगर मैं इसमें सैंड भी मिक्स करता हूँ तो जब मैं फायरिंग वगैरह करूँगा तो वो टूटेंगे भी नहीं, ठीक है, नहीं वो टूट जाते थे। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें ह्यूमन ने सीखी और फिर वो ऐसे अच्छी खासी पॉटरी करने लग गया। अब आपको पता है, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, पोट्री वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये हम अलग अलग जगहों की अलग अलग फेजेस की पोट्री देखते हैं, ठीक है, उससे हम कल्चर का पता लगाते हैं, राइट। आपको पता होगा, जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की भी, तो हम देखते हैं कि हड़प्पन में कौन सी पोट्री फेमस थी, ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर थी। ऐसे ही मगध वाला जो महाजनपद वाला टाइम था, ठीक है, उसको हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं। तो पोट्री से हमारी हिस्ट्री एसोसिएट होती है, ठीक है, हमारे कल्चर से एसोसिएट होते हैं। तो ये पोट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जो हमें अच्छे खासे लेवल पे मिलती है नियोलिथिक फेज में,
ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़े सुंदर सुंदर पॉट्स बनाने लगे, डेकोरेशन वगैरह भी करते थे इन पे, ठीक है। फिर क्या होता था, पहले हैंडमेड पोट्री स्टार्ट हुई नियोलिथिक में। आप अर्ली फेज में देखेंगे तो नियोलिथिक में हैंडमेड पोट्री होती थी। फिर धीरे धीरे, ठीक है, व्हील की भी, पोटर व्हील की इंट्रोडक्शन हुई अराउंड 6000 BC में। तो उसमें जो पोटर व्हील से फिर उसके बाद पोट्री बनने लग गई, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत डेवलपमेंट्स हुई है पोट्री के फील्ड में भी, ठीक है। उसके बाद और क्या एक्टिविटीज़ आ गई, वीविंग आ गई। अब जैसे क्लोथ्स वगैरह बनने, ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन करने लगा जब ह्यूमन एनिमल्स की, शीप हो गई, गोट हो गई, तो इनसे उसने सीखा कि मैं कैसे इनकी जो है स्किन को, फर को यूज़ करके मैं क्लोथ्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो वीविंग भी स्टार्ट हो गई। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई नियोलिथिक फेज में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इज एक्सचेंज एंड यूजफुल यूज़ ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे मेटल वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मेटल वर्किंग क्या है, अगर आप देखेंगे नियोलिथिक फेज की वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स कंसीडर होती है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले जैसे है आप देखेंगे पहले भी एक्सचेंज सिस्टम चलता था, वो बार्टर वाला सिस्टम। बट उस टाइम पे अगर आप देखेंगे पैलियोलिथिक फेज में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें ही नहीं होती थी एक्सचेंज करने को, राइट। तो ह्यूमन करता था अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। उसके पास कुछ रॉ मटेरियल है, स्टोन्स वगैरह है, राइट। थोड़ा बहुत जो प्रोड्यूस वो हंटिंग गैदरिंग करा, थोड़ा बहुत होता था, बट इतना कुछ ज़्यादा है नहीं था उसके पास एक्सचेंज करने के लिए। पर यहाँ पे नियोलिथिक में क्या हुआ, अलग अलग मेटल्स के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो पोट्री आइटम्स भी थी इंसान के पास, तो ये अलग अलग चीज़ों का एक्सचेंज भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें काफ़ी नियोलिथिक पीरियड में ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि जिधर हमें जैसे कॉपर मिल रहा है, वहाँ पे कॉपर अबंडेंट पे ओरिजिनली था भी नहीं, ओरिजिनली वहाँ पे कॉपर इतना था भी नहीं, पर हमें वहाँ पे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले। तो कैसा हुआ, वो एक्सचेंज हुआ, राइट। तो इसलिए ये एक्सचेंज वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ था नियोलिथिक फेज में। और यहाँ पे इंसान ने जो है, ह्यूमन ने अलग अलग चीज़ें कॉपर पे काम करना सीखा, ठीक है। अलग अलग मेटल्स पे, कॉपर पे उसने देखा कि कॉपर जो है पहले सिर्फ वो डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, कि ये बहुत जो है शाइन करता है, इसको हम डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ कर सकते हैं। पर फिर ह्यूमन ने देखा कि मैं अगर इसको मेल्ट करूँगा फायर वगैरह में, तो मैं इससे नई नई शेप्स बना सकता हूँ, ठीक है। नई नई शेप्स बना के मैं इसका अलग तरह से जो है यूज़ कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक मिनट, तो उससे क्या है, जो ह्यूमन ने कॉपर का यूज़ करना सीखा, राइट। फिर उसके बाद इसके साथ साथ जो है डिफरेंट मेटल्स यूज़ होने लगे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इन पे भी सिल्वर, तो ऐसे मेटल्स पे भी ह्यूमन ने काम करना सीखा। अब जो ये मेटल वर्किंग होने लगी, ठीक है, इसको हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों यहाँ पे मानते हैं, जैसे हमने देखा इसका एक्सचेंज वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो उससे ट्रेड एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। अब आपने देखा कि कैसे विलेजेस बन रहे थे, धीरे धीरे वो ग्रो होने लगे, थोड़ा वहाँ पे बड़े विलेजेस, ठीक है। तो थोड़ा बड़े बड़े विलेजेस बन रहे थे, और फिर ये ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो ये अर्बन सेंटर्स भी बनने लग गए थे, बड़े बड़े विलेजेस इनके कारण, ठीक है। हमारा ट्रेड भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था, राइट। ये इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे करके हमने देखा ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हुई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था नियोलिथिक फेज़ का। इससे क्या है, हमारी पूरी जो है मतलब सोसाइटी में ह्यूमन की जो इंटरेक्शंस हैं वो चेंज हो गई। पहले फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे हंटिंग गैदरिंग के, अब जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया था उससे लोग जो है आपस में इंटरेक्ट करने लगे, किनशिप पैटर्न्स इमर्ज हुए, ठीक है, आगे सोसाइटी इमर्ज हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था, इसको हम डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी वीडियो भी जो है वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो
हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। बट चलिए इससे पहले हम जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी आप देख सकते हैं, जो हमने अभी कवर किया उसके बेस पे है, राइट। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए, हाउ नियोलिथिक टूल्स वर डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक, हाउ डिड दिस चेंज इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको आया हुआ है। अब देखिए हमने बात की थी टूल्स की, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, राइट। आपको कंपैरिजन करना है। पैलियोलिथिक में आप बोल सकते हैं कि टूल्स मेनली हंटिंग गैदरिंग के लिए थे, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर के लिए हो गया था, जैसे हमने ऊपर बात की। उसके बाद फिर जो रॉ मटेरियल की डाइवर्सिफिकेशन हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, एग्रीकल्चर के जो स्पेशलाइज्ड टास्क थे उसके लिए नियोलिथिक टूल्स बनने लगे थे, ठीक है। फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ा, एग्रीकल्चर में एफिशिएंटली होने लगा, फिर लेजर टाइम हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर से सरप्लस हुआ, उससे ह्यूमन और एक्टिविटीज़ करने लगा। तो वो अभी जो भी हमने चेंजेस डिस्कस किए हैं वो आप सारे इसमें रिलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और बाकी अभी हम जो सोशल पैटर्न देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नियोलिथिक रेवोल्यूशन का कंटिन्यू करेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको डिटेल में आपको कवर करना है। ये फ्लो चार्ट्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये ऐसे बताना है, जैसे हम गॉर्डन चिल्डे का नाम बताते हैं तो वो आपको ऐसे टर्म यूज़ करनी है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। एंड टिल देन अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आपका कुछ भी जो फीडबैक वगैरह होते हैं आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ आपको एडिशनल फैक्ट्स पता है वो मेंशन कीजिए। पता क्या है, इससे नॉलेज बढ़ती है। एक हमें इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। हमारा वही एम है कि हाँ स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें, अपनी नॉलेज को गेन करें, ठीक है। तो इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय, थैंक यू।